हेलो ट्रेनिज। आइए आज हम लोग इस क्लास में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर के लिए और ये सभी ट्रेडों के लिए यहाँ पे क्लास नंबर ये 4B जो है इसको देखते हैं। इससे पहले हम लोगों ने इसके पहले की क्लास कर चुके हैं। उसको देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जा करके या उसमें लिंक पे जा करके देख सकते हैं। तो ये देखिए चैप्टर नंबर चौथा कौन सा है, इंटरप्रेन्योरशिप स्किल यानी उद्यमिता कौशल। इसके कुछ क्वेश्चन इस बी पार्ट में हम लोग देखेंगे। ए पार्ट में भी इसके कुछ क्वेश्चन देखे हुए थे, अब ये बी पार्ट है यानी क्लास नंबर 4 का बी। आइए देखते हैं। वर्किंग हार्ड टू अचीव योर गोल्स एंड नॉट गिविंग अप व्हेन योर फेस फेलियर इज कॉल्ड। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करना और असफलता का सामना करने पर हार न मानना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यहाँ पे भरना है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रीट कहते हैं, ग्रीट। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ग्रीट का मतलब धैर्य होता है, धैर्य। यानी आप हार नहीं मान रहे हैं, लेकिन कोई लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं और असफल भी हो जा रहे हैं, लेकिन हार नहीं मान रहे हैं। तो जब तक हार नहीं मानेंगे तो उसको क्या कहेंगे, ग्रीट कहेंगे, धैर्य कहेंगे। ठीक है, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच वेबसाइट हैज एन आइडिया बैंक वेयर यू कैन फाइंड ए लिस्ट ऑफ मल्टीपल प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द कंट्री नाउ। यानी कि किस वेबसाइट में आइडिया बैंक है जहां आप अब देश के सामने आने वाली कई समस्याओं की सूची पा सकते हैं। तो ये याहू है, स्टार्टअप इंडिया है, फायरफॉक्स है, गूगल है। कौन है, तो ये स्टार्टअप इंडिया है। स्टार्टअप इंडिया एक वेबसाइट है जिसके माध्यम से आप अपने आइडियाज या कोई समस्या वगैरह, मतलब कि बिजनेस करने में हो रहा है तो ये सब समस्याएं की सूची आप उसमें देख सकते हैं। अपना टैग लाइन मतलब बनवा सकते हैं ये सब। फिर इसके बाद पेटेंट कोई है तो पेटेंट उस पे करवा सकते हैं स्टार्टअप इंडिया पे। ये इस तरीके से देखता है। जब इसको सर्च करेंगे स्टार्टअप इंडिया तो इसका होम पेज जो है इस तरीके से खुल कर आएगा। यहाँ पे ये अबाउट है, रिकॉग्निशन है, फंडिंग है, स्कीम्स कैसी है, मार्केट एसेस है, मार्क्यू इनिशिएटिव है, रिसोर्सेस है। यहाँ पे रिसोर्सेस मेन यहाँ पे है, इसमें पूरा दिखेगा। फिर गेट फीचर्स नेटवर्क, यहाँ पे अपनी प्रोफाइल वगैरह बना सकते हैं। तो ये स्टार्टअप इंडिया का इस तरीके से पेज खुल जाएगा। जब आप अपना खुद का बिजनेस करेंगे तो इसमें जा करके अपना ये सब आइडियाज वगैरह ये सब मतलब कि देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका सही ऑप्शन क्या हो गया, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन इज ए की स्किल टू बी यूज्ड फॉर ए मार्केट सर्वे। बाजार सर्वेक्षण के लिए कौन सा एक प्रमुख कौशल है। यदि देखिए आप मार्केट सर्वे करने जा रहे हैं, मार्केट सर्वे करने जा रहे हैं, यहाँ से आप तो सर्वे करने जाएंगे तो पूछताछ करेंगे, तभी तो जानकारी होगी मार्केट के बारे में कि क्या मतलब कैसे क्या चल रहा है। तो आपको कम्युनिकेशन स्किल यानी कि बातचीत करने का तरीका बढ़िया होना चाहिए कि आप यदि सामने वाले से बातचीत करें तो आपको सब मतलब कि सब कुछ जानकारी अपना दे दे। यदि कम्युनिकेशन आपके अंदर नहीं है, बातचीत करने का तरीका नहीं है, तो आप मार्केट सर्वे नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, कम्युनिकेशन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर थ्री इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स टू रिमेंबर व्हाइल डूइंग ए सर्वे। सर्वे करते समय याद रखने वाले तीन महत्वपूर्ण तत्व क्या है। तो तीन महत्वपूर्ण तत्व क्या है, पहले तो लिसनिंग, सुनेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, फिर इसके बाद लर्न करेंगे यानी सीखेंगे। तो ये इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। लिसनिंग सुनिए, ऑब्जर्व देखिए, निरीक्षण करिए, लर्न सीखिए। ठीक है, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ भरना है,
आर एट द सेंटर ऑफ एनी बिजनेस, यदि कोई भी बिजनेस आप कर रहे हैं तो उस बिजनेस के सेंटर में क्या होता है, यानी किसी भी व्यवसाय के केंद्र में होता है, क्या होता है केंद्र में। तो देखिए, वर्किंग कैपिटल होता है, कार्यशील पूंजी होती है, बैंक लोन होता है, लाइसेंस होता है, कस्टमर होता है। तो इन चारों में से जो सेंटर में होता है वो क्या होता है, कस्टमर होता है, कस्टमर। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ग्राहक। यदि ग्राहक ही नहीं है तो आप बिजनेस अपना व्यवसाय कहाँ पे करेंगे, किस लिए करेंगे। तो सबसे पहले मतलब कि सेंटर में क्या, ग्राहक होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट ए सोर्स टू राइज फंड टू स्टार्ट बिजनेस। कौन सा व्यवसाय शुरू करने के लिए धन जुटाने का स्रोत नहीं है। मतलब इसमें से क्या चीज इसमें है, जो व्यवसाय आप शुरू करना चाह रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें आप उससे धन नहीं जुटा सकते हैं। यानी कि सेल्फ फाइनेंसिंग, स्व वित्त पोषित करेंगे तो जुट जाएगा धन, ठीक है। इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, यदि म्यूचुअल फंड में निवेश करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, तो आप व्यवसाय के लिए फंड इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ भरना है। रजिस्ट्रेशन वर्ल्ड हेल्प टू एसेस द स्कीम इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट। यानी कि यहाँ पे कुछ भरेंगे, पंजीकरण सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं तक पहुंचने में मदद करेगा। क्या मदद करेगा, तो यहाँ पे उद्योग आधार मदद करेगा। उद्योग आधार एक होता है, इसके माध्यम से आप पंजीकृत करा लेंगे तो आपको ये स्कीम इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट, यानी योजनाओं तक पहुंचने में मदद मिलेगा आपको, जो सरकार योजना बनाएगी। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन सी हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि टेकिंग डिसीजंस ऑन योर ओन आफ्टर केयरफुली थिंकिंग अबाउट देम इज द क्वालिटी ऑफ। स्वयं निर्णय लेना, उसके बारे में सोच समझकर निर्णय लेना का गुण है। तो क्या गुण है, मतलब स्वयं निर्णय ले रहे हैं और उसके बारे में सोच समझ के भी निर्णय ले रहे हैं, तो ये इस गुण को क्या कहा जाएगा। तो इस गुण को हम क्या कहेंगे, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग। स्वतंत्र निर्णय लेना होगा ये, मतलब स्वतंत्र लेने का गुण है आपके पास, यदि खुद का आप स्वयं निर्णय ले रहे हैं और सोच समझ करके भी ले रहे हैं तो। अगला क्वेश्चन, वन इम्पॉर्टेंट रूल टू नेटवर्क इफेक्टिवली इज। प्रभावी ढंग से नेटवर्क के लिए एक महत्वपूर्ण नियम है। क्या एक महत्वपूर्ण नियम है, यानी कि एक ही लोग से बात करेंगे तो नेटवर्किंग बन जाएगी, नहीं। अपने उत्पाद को बेचने पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो नहीं। कीप इन टच विथ अवर योर कॉन्टेक्ट्स, अपने संपर्कों के संपर्क में रहेंगे तो एक नेटवर्क आप प्रभावी इफेक्टिव बना सकते हैं। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ यू वांट टू गिव पीपुल रिलेवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट यू एंड योर बिजनेस इन एन इजी वे, इजी वाज यू विल। यदि आप लोगों को अपने और अपने व्यवसाय के बारे में प्रासंगिक जानकारी एक आसान तरीके से देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे भरेंगे, क्या करेंगे, कागज के एक टुकड़े पर लिख कर देंगे, या उन्हें गूगल पर खोजने के लिए कहेंगे, या मौखिक रूप से उन्हें बताएंगे जब वो पूछेंगे, या उन्हें अपना व्यवसाय कार्ड देंगे, यानी कि गिव देम योर बिजनेस कार्ड। ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। आप उसको क्या कहेंगे, ये सब नहीं देखेंगे कि उसको लिख के दें या गूगल पे खोजने के लिए कहें या उसे मौखिक रूप से बताएं, उसे क्या कह देंगे, अपना बिजनेस कार्ड दे देंगे। तो वो लेकर जाएगा, देखेगा, पढ़ेगा, समझेगा, फिर आपके बिजनेस को ज्वाइन करेगा। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज इन्फ्लुएंसेड बाय रैपिड चेंज इन टेक्नोलॉजी, यानी कि प्रौद्योगिकी में तीव्र परिवर्तन से क्या प्रभावित होता है। तो क्या प्रभावित होता है, काम का भविष्य प्रभावित होता है,
तो ये सही ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, काम का भविष्य, यानी कि फ्यूचर ऑफ वर्क। अगला क्वेश्चन है, व्हाट टर्म रेफर्स टू मेंटेनिंग द क्वालिटी एंड एबिलिटी ऑफ समथिंग एट ए सर्टेन लेवल। एक निश्चित स्तर पर किसी चीज की गुणवत्ता और क्षमता को बनाए रखने के लिए किस शब्द का उल्लेख है? देखिए, एक निश्चित स्तर पर किसी चीज की गुणवत्ता भी बनाना है और उसकी क्षमता को बनाए रखना है, तो इस शब्द के लिए क्या उल्लेखित किया जाता है? तो उसके लिए हम लोग सस्टेनेबल यूज करते हैं, टिकाऊ। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सस्टेनेबल। अगला क्वेश्चन है, सस्टेनिंग ए रिवर मीन्स, मतलब नदी को बनाए रखने का मतलब क्या है? यहाँ पे भरना है। तो क्या है? बांध बनाने के लिए कहा जा रहा है? नहीं। टू पॉल्यूटेड द रिवर, नदी को प्रदूषित करने के लिए? नहीं। टू मेंटेन द रिवर इन द प्रेजेंट कंडीशन, यानी कि नदी को उसकी वर्तमान स्थिति में बनाए रखने के लिए ये सस्टेनिंग ए रिवर का मतलब है। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन हो गया। मतलब वर्तमान स्थिति का मतलब कि ये कोई नदी है और इसका पानी जितना स्वच्छ है उतना ही स्वच्छ क्या करेंगे, हमेशा बना के रखेंगे, तो उसी को कहेंगे सस्टेनिंग ए रिवर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टू गेन मोर स्किल यू, अधिक कौशल प्राप्त करने के लिए आप क्या करेंगे? कड़ी मेहनत करेंगे तो कौशल प्राप्त होगा? नहीं। ओवर टाइम काम करेंगे? नहीं। शिष्यता परीक्षण करते रहेंगे? नहीं। गेट सर्टिफिकेट, मतलब सर्टिफिकेट प्राप्त करेंगे। और सर्टिफिकेट कब प्राप्त करेंगे? जब उसको उस वर्क को करेंगे तब तब सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। जो कौशल है, जिस कौशल को प्राप्त करना चाह रहे हैं, उसके लिए जब आप सर्टिफिकेट प्राप्त करेंगे तो कौशल भी आपको प्राप्त हो जाएगी। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गेट सर्टिफिकेट, यानी प्रमाण पत्र प्राप्त करें। अगला क्वेश्चन है, द फ्यूचर ऑफ वर्क इज ऑलवेज गोइंग टू, काम का भविष्य हमेशा के लिए जा रहा है, किधर जा रहा है? एक ही टूल का उपयोग किया जा रहा है? नहीं। यूज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, एकदम सही, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है, यानी नवीनतम तकनीकी का उपयोग किया जाता है, किया जा रहा है। तो ये काम का भविष्य कहाँ जा रहा है? नवीनतम टेक्नोलॉजी की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट विल कीप इवोल्विंग देयर बाय मेकिंग जॉब्स अंडरगो चेंजेस, क्या विकसित होता रहेगा जिससे नौकरियों में बदलाव आएगा? तो देखिए, यदि टेक्नोलॉजी में बदलाव होता रहेगा या विकसित होती रहेगी टेक्नोलॉजी, तो नौकरियों में भी बदलाव होता रहेगा। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, टेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर योर कैरियर ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी, आपके करियर के विकास और स्थिरता के लिए क्या आवश्यक है? क्या आवश्यक है? गुड बिहेवियर से आपका करियर और विकास होगा? नहीं। कंटिन्यू एज इट इज, यानी जारी रखें जैसा पहले करें? नहीं। अपॉर्चुनिटी, अवसर? नहीं। बिल्ड न्यू स्किल, जब नए कौशल का निर्माण आप करेंगे तो आपका जो करियर है उसमें ग्रोथ होगा और ये जो होगा सस्टेनेबिलिटी यानी स्थिरता बनी रहेगी। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, बिल्ड न्यू स्किल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैज ड्रेसिकली चेंज्ड द वर्ल्ड ऑफ वर्क, किस चीज ने काम की दुनिया को काफी हद तक बदल दिया है? तो इन्वायरमेंटल? नहीं। टेक्नोलॉजी क्या की है? काफी हद तक बदल दी है किसी चीज किसी काम को काफी हद तक बदल दी है। जैसे पहले क्या होता था, कोई खेत है उसमें अनाज बोया जाता था, तो हल लगा करके बोया जाता था, ठीक ना? हल से जोता जाता था इसको और इसमें बोया जाता था, अनाज वगैरह सब उगते थे। लेकिन आजकल क्या है, ट्रैक्टर आ गए हैं, ट्रैक्टर से तुरंत उसको क्या कर दिया जा रहा है, जोत दिया जाता है और उसमें फसल को बो दिया जाता है। तो ये टेक्नोलॉजी है, पहले ट्रैक्टर नहीं हुआ करता था। पहले मतलब कि बैलों से
हल चला करके खेत को जोता जाता था, लेकिन अब टेक्नोलॉजी बढ़ी है तो ट्रैक्टर आया है और ट्रैक्टर ये सब काम आसानी से कर दे रहा है। मतलब 10 दिन का काम घंटों में कर दे रहा है। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? टेक्नोलॉजी यानी कि प्रौद्योगिकी। अगला क्वेश्चन है, विच इज नॉट ए मनी ट्रांजैक्शन। कौन सा धन लेन देन नहीं है? मतलब इसमें से कौन सा जो है धन लेन देन नहीं है? एग्रीमेंट समझौता जो है, इससे हम लोग धन का लेन देन नहीं करते हैं। कार्ड भुगतान, नेट बैंकिंग, पेटीएम या गूगल पे से हम लोग धन का लेन देन करते हैं, लेकिन इससे नहीं करते हैं। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एज टेक्नोलॉजी एडवांटेज द वे वी वर्क सेल। यहाँ पे कुछ भरना है, यानी कि जैसे जैसे तकनीकी आगे बढ़ेगी हमारे काम करने का तरीका, यहाँ पे भरना है, बढ़े अरे होगा। तो क्या होगा? अंतिम होगा, या परिवर्तन से गुजरेगा, या जैसे है वैसे ही रहेगा, या आधुनिकीकरण से इनकार किया जाएगा? तो नहीं, परिवर्तन से गुजरेगा। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी यानी कि तकनीकी बढ़ेगी वैसे वैसे परिवर्तन हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ समथिंग्स एट ए सर्टेन लेवल इज कॉल्ड। किसी वस्तु की गुणवत्ता को एक निश्चित स्तर पर बनाए रखना कहलाता है। उसकी गुणवत्ता, किसी मतलब कोई भी वस्तु है, उसकी गुणवत्ता को हम लोग एक निश्चित स्तर पर बनाए रखने के लिए उसे सस्टेनेबिलिटी यानी कि उसके अंदर स्थिरता होनी चाहिए, सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, उसे क्या कहेंगे? सस्टेनेबिलिटी या स्थिरता वो कहलाता है। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए आज के लिए इतना ही रहेगा। अगले हम लोग क्लास में क्या पढ़ेंगे? पांचवा मॉड्यूल यानी पांचवा भाग या पांचवा अध्याय पढ़ेंगे, और ये रहेगा सस्टेनेबल कैरियर, यानी सतत कैरियर को पढ़ेंगे। और इस सतत कैरियर को दो पार्टों में पढ़ेंगे हम लोग, क्लास 5A में और क्लास 5B में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्लास ए में पढ़ेंगे, फिर इसके बाद क्लास बी को पढ़ेंगे। तो ये आज के लिए इतना ही रहेगा, धन्यवाद। बाकी सब जो क्लास है उसको देखने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे या जो इसमें लिंक दिया गया है उस पर भी जाएंगे, तो आपको आगे की क्लासेस सब प्राप्त हो जाएंगे, जिसमें जा करके आप पूरी क्लास देख सकते हैं। थ्योरी की भी जाके देख सकते हैं, उसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें लिखा रहेगा, उसमें सब जो जो भी आप देखना चाहते हैं तो सब अलग अलग लिस्ट बनी हुई है नाम से। ठीक है, धन्यवाद।